बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक गांव में आराध्या अपनी सौतेली माँ कविता के साथ रहा करती थी। आराध्या के पिता ने दूसरा विवाह आराध्या के अच्छे भविष्य के लिए किया था, लेकिन रमेश को कहाँ पता था कि वे आराध्या के लिए एक माँ नहीं बल्कि एक जालिम औरत को इस घर में लेकर आया है। कविता आराध्या के पर बहुत अत्याचार करती थी। आराध्या अभी बहुत छोटी थी। इतनी छोटी उम्र में कविता आराध्या से घर का सारा काम कराती थी। कविता की पहले से ही दो बेटियां थी, टीना और मीना। मेरी शहजादी बेटियों, तुम कहाँ हो? जरा देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है। माँ, आप हमारे लिए क्या लेकर आई हैं? ये देखो टीना, मीना, तुम्हारी नई फ्रॉक। अरे वाह मम्मी जी, आप तो हमारे लिए कल भी नई फ्रॉक लेकर आई थी और आज फिर, मगर ये कल वाली से ज्यादा सुंदर है और काफी महंगी भी लग रही है। इतनी सुंदर फ्रॉक तो मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ मीना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये फ्रॉक बहुत महंगी है। रमेश ने उस मनहूस की बच्ची आराध्या के फ्रॉक के भी पैसे दिए थे, मैंने उसके लिए नहीं खरीदी, तभी तो तुम्हारे लिए इतनी महंगी फ्रॉक लेकर आई हूँ। उस मनहूस के भी पैसे तुम्हारी फ्रॉक में डाल दिए। ऐसा कहकर कविता बहुत खुश होती है। टीना मीना भी आराध्या को बहुत परेशान करती थी, उसे नीचे दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। अपनी नई फ्रॉक आराध्या को दिखाने जाती हैं। अब पता चला आराध्या नौकरानी, तुझे ये देख, हमारे लिए कल भी फ्रॉक आई थी और आज तो सबसे महंगी और कितनी सुंदर फ्रॉक लेकर आई है मम्मी जी। तेरे पास तो सिर्फ दो ही फ्रॉक हैं और उसमें से एक फट भी चुकी है। टीना दीदी, आप मुझे अपनी नई नई फ्रॉक रोज क्यों दिखाती हैं? मुझे पता है माँ तुमसे प्यार करती हैं, मुझसे प्यार नहीं करती। वो तो मुझे इस घर की नौकरानी समझती है और कुछ नहीं। मम्मी जी, तुझे इस घर की नौकरानी नहीं समझती तो इस घर की नौकरानी है। अब हमारी नई फ्रॉकों को इस तरह से घूरती रहेगी या फिर हमारे लिए कुछ खाना भी बनाएगी? चल, हम दोनों बहनों के लिए स्वादिष्ट नूडल्स बना के लेकर आ। मनहूस। आराध्या टीना मीना की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और उनके लिए नूडल्स बनाने चली जाती है। आराध्या का पूरा ध्यान फ्रॉक में रहता है। आराध्या फ्रॉक के बारे में ही सोचती रहती है। टीना मीना दीदी की कितनी सुंदर फ्रॉक थी, काश ऐसी फ्रॉक मेरे पास भी होती तो मैं कितनी सुंदर लगती। बस मेरी किस्मत में तो फटे पुराने कपड़े ही लिखे हैं, मेरी किस्मत में कहाँ इतनी सुंदर फ्रॉक है। आराध्या फ्रॉक के बारे में सोच रही थी और उसका ध्यान नूडल्स पे नहीं जाता और सारे नूडल्स जल जाते हैं। तभी वहाँ कविता आ जाती है और कविता आराध्या के एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, क्यों मनहूस, तेरा ध्यान कहाँ है? तूने मेरी बेटियों के सारे नूडल्स जला दिए। मनहूस, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? आजकल ठीक से काम नहीं कर रही। माँ, आप टीना और मीना दीदी के लिए इतनी सुंदर फ्रॉक लेकर आई, आप मुझे भी एक सस्ती सी फ्रॉक ले आती। मेरे पास तो सिर्फ दो ही फ्रॉक हैं और उसमें से एक फट भी चुकी, आप मेरे लिए भी एक ले आती। तो मनहूस का ध्यान मेरी बेटियों की सुंदर फ्रॉक पे था। मनहूस, तो मेरी बेटियों की चीजों पर नजर रखती है, उन्हें नजर लगाएगी। मेरी बेटी मेरी जान है, मैं मेरी बेटियों को एक नहीं 1000 फ्रॉक दिलाऊंगी और मैं तुझसे नफरत करती हूँ। तो इस घर की नौकरानी है, तुझे फ्रॉक तो क्या मैं एक रुमाल न दिलाऊं? अब यहाँ खड़ी रहेगी या बाजार से नूडल्स भी लेकर आएगी? तुझे पता नहीं है मैं मेरी बेटी को थोड़ी देर भी भूखा नहीं देख सकती। आराध्या रोते हुए बाजार से नूडल्स लेने चली जाती है। आराध्या जब भी घर से बाहर निकलती थी तभी वह थोड़ी सुकून की सांस लेने के लिए एक जंगल में जाकर बैठ जाती थी और आज भी हमेशा की तरह आराध्या जंगल में एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और अपनी माँ को याद करके बहुत रोती है। माँ, आपको तो सब दिखाई दे रहा होगा स्वर्ग से, आप देख रही हैं पिताजी तो विदेश काम करते हैं। पिताजी को तो कुछ भी पता नहीं कि उन्होंने दूसरा विवाह करके मेरे ऊपर कितना बड़ा जुल्म किया है। काश पिताजी दूसरा विवाह ना करते तो मुझे सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों का अत्याचार नहीं सहना पड़ता। मेरी सौतेली माँ मेरी कितनी पिटाई करती है, मुझसे घर का सारा काम कराती है और मुझे फटे पुराने कपड़े पहनाती है और अपनी बेटियों के लिए
इतनी सुंदर सुंदर फ्रॉक लेकर आती हैं। माँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। कम से कम सौतेली माँ और सौतेली बहनों का अत्याचार से तो बच ही पाऊंगी। माँ। ऐसा कहकर आराध्या बहुत जोर जोर से रोती है। तभी आराध्या की नजर एक अपाहिज लड़की पर जाती है। वह पानी पीना चाहती थी लेकिन नदी से पानी नहीं पी पा रही थी। तभी आराध्या उस अपाहिज लड़की की मदद करने जाती है और उसे नदी से पानी पिला देती है। तभी अपाहिज लड़की आराध्या से कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की। तुम्हारा क्या नाम है? मुसीबत में लोगों के काम आना ही असली इंसानियत होती है। मेरा नाम आराध्या है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है। और तुम्हारा नाम बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सुंदर है, बस तुम्हारे कपड़े बहुत फटे और पुराने हैं। अगर अभी एक अच्छी फ्रॉक तुम पहनो तो किसी राजकुमारी से कम नहीं लगोगी। आराध्या, तुमने मेरी मदद की है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो प्लीज मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। आराध्या सुमन को अपनी आप बीती बता देती है, जिसे सुनकर सुमन बहुत उदास हो जाती है। तभी सुमन कहती है, आराध्या, तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली दो बहन तो बहुत ही दुष्ट हैं। ऊपर वाला किसी को ऐसी सौतेली माँ और सौतेली बहन ना दे। मगर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक पहाड़ी बताती हूँ। तुम्हें वहाँ 3 जादुई फ्रॉक मिलेंगे। मैं वहाँ नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरी दोनों टांगे नहीं थी, लेकिन तुम वहाँ जा सकती हो और जादुई 3 फ्रॉक से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। और इसी तरह तुम अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से बच पाओगी। आराध्या ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उस पहाड़ी पे चली जाती है जहाँ पर आराध्या को जादुई 3 फ्रॉक मिलते हैं। आराध्या जादुई 3 फ्रॉक देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उन्हें अपने साथ घर ले आती है। आराध्या घर बहुत देर से वापस आती है। आराध्या को देखकर टीना, मीना और कविता आग बबूला हो जाती हैं। क्यों महारानी, कहाँ चली गई थी? घर वापस आने का कोई इरादा नहीं था? आती नहीं तो अच्छा रहता, कहीं मर जाती। मैंने तुझसे क्या कहा था कि मैं मेरी बेटी को थोड़ी देर भी भूखा नहीं देख सकती। इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ऐसा कहकर कविता और टीना, मीना आराध्या की बहुत पिटाई करती हैं। पिटाई करने के बाद टीना कहती है, माँ, आज हमने इसकी खूब पिटाई की है और आप इसे खाना भी मत देना, तभी पता चलेगा हमें देर से खाना देने की क्या सजा होती है। हाँ हाँ माँ, टीना बिल्कुल ठीक कह रही है। आप इसे 2 दिन तक खाना मत देना और घर का ज्यादा से ज्यादा काम कराना, तभी इसे पता चलेगा। मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हें इस मनहूस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि इस मनहूस को कैसे सुधारना है। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। ऐसा कहकर कविता आराध्या को बहुत सारे कपड़े धोने को और बहुत सारे बर्तन साफ करने के लिए देती है और खाने के लिए भी कुछ नहीं देती। आराध्या रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। तभी जादुई फ्रॉक से आवाज आती है, आराध्या, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जादुई फ्रॉक हैं। एक जादुई फ्रॉक तुम्हारे बर्तन साफ करेगी और दूसरी जादुई फ्रॉक तुम्हारे कपड़े धोएगी और तीसरी जादुई फ्रॉक से तुम जितना चाहे उतना खाना मांग सकती हो। तुम्हें तरह तरह के स्वादिष्ट खाना खाने के लिए मिल जाएंगे। और हाँ, तुम्हें सुंदर सुंदर फ्रॉक भी मिलेंगे। तुम जितने चाहे उतने फ्रॉक भी मांग सकती हो। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी, मेरे पास जादुई 3 फ्रॉक हैं। आप मेरी मदद करेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जादुई तीनों फ्रॉक अपने अपने काम में लग जाते हैं और कुछ ही देर में सभी काम खत्म हो जाता है और आराध्या को बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना भी खाने के लिए मिलता है। आराध्या जादुई फ्रॉक से बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक भी मांगती है और उन्हें पहन पहन कर देखती है, बहुत खुश होती है। तभी टीना, मीना अपनी माँ के पास जाती हैं और कहती हैं, मम्मी जी, आपने उस नौकरानी को कितने सारे कपड़े धोने के लिए दिए थे, मगर उस नौकरानी ने सभी कपड़े धो दिए, वो भी इतनी जल्दी। हाँ मम्मी जी, उसने घर की सफाई भी कर दी और आपने कितने सारे बर्तन साफ करने के लिए दिए थे वो भी साफ कर दिए। मम्मी जी, उसके रूम से बहुत हंसने की आवाज आ रही थी। कुछ तो है ये नौकरानी जो हमसे छुपा रही है। आपको पता करना चाहिए आखिर इस नौकरानी ने इतनी जल्दी काम कैसे कर दिया।
रोबोट भी इतनी जल्दी काम नहीं कर सकता जितनी जल्दी इस नौकरानी ने कर दिया। हमें पता लगाना चाहिए। क्या तुम दोनों सच कह रही हो? उसने सभी काम खत्म कर दिया? तो चलो चलते हैं, पता लगाते हैं आखिर क्या बात है, ये मनहूस हमसे क्या छुपा रही है। ऐसा कहकर तीनों माँ बेटी यह पता लगाने चली जाती है कि आराध्या के पास ऐसी क्या चीज है जिसकी मदद से उसने इतना सारा काम मिनटों में कर दिया। तभी कविता और टीना मीना को पता चल जाता है कि आराध्या के पास 3 जादुई फ्रॉक हैं जिनकी मदद से उसने सभी काम मिनटों में कर दिया। तभी कविता कहती है, टीना मीना मेरी बात ध्यान से सुनो, इस करमजली के पास जादुई 3 फ्रॉक हैं, इन्हें हमें रात को चुराने हैं। तुमने देखा, इन जादुई फ्रॉक से जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है। ये मनहूस तो इन जादुई फ्रॉक से काम करा रही है, मगर हम हीरे, सोना और बहुत सारे पैसे मांगेंगे, हम बहुत अमीर हो जाएंगे और उसके बाद इस करमजली को घर से धक्के मारकर अपने घर से निकाल देंगे। वैसे भी ये हमारे किसी काम की नहीं है, नौकरानी तो हम दूसरी भी रख लेंगे। ऐसा कहकर कविता अपनी दोनों बेटियों के साथ रात होने का इंतजार करती है और जब रात हो जाती है तो तीनों माँ बेटी आराध्या के रूम से वह जादुई 3 फ्रॉक चुरा लेती हैं और तीनों माँ बेटी जादुई फ्रॉक से अलग अलग फरमाइश करती हैं। ए जादुई फ्रॉक, मुझे बहुत सारे हीरे चाहिए। हाँ जादुई दूसरे फ्रॉक, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। तीसरे जादुई फ्रॉक, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के चाहिए, जल्दी से मेरे सिक्के मुझे दे दो। तीनों माँ बेटी बहुत खुश हो रही थी और इस बात का इंतजार कर रही थी कि हीरे, सोना और पैसे निकल कर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तीनों जादुई फ्रॉक से बहुत भयानक आग निकल कर आती है और तीनों माँ बेटी के हाथ में लग जाती है। तीनों बहुत चिल्लाती हैं। तभी आराध्या की आंख खुल जाती है और आराध्या बाहर आकर देखती है तो वह बहुत घबरा जाती है और जादुई फ्रॉक से कहती है, जादुई 3 फ्रॉक, कृपया करके मेरी दोनों बहन और मेरी माँ को छोड़ दो, उनकी आग बुझा दो। नहीं आराध्या, तुम क्या कह रही हो? हम इन दुष्ट माँ बेटियों को नहीं छोड़ेंगे। हम तीनों जादुई फ्रॉक इन्हें जान से मार देंगे, ये इस आग में जलकर राख हो जाएंगी। तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार और जुल्म किया है, इन्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी, तुम परेशान मत हो। जादुई फ्रॉक, इन्होंने मेरे साथ जो भी किया गलत किया, मगर ये जैसी भी हैं सौतेली हैं, मगर मेरी बहन और माँ हैं। मैं नहीं चाहती कि इन्हें इतनी बड़ी सजा मिले, कृपया करके इन्हें छोड़ दो। आराध्या के कहने पर जादुई तीनों फ्रॉक अपनी अपनी आग बुझा देते हैं और तीनों माँ बेटी ठीक हो जाती हैं। तीनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह आराध्या से माफी मांगती हैं। आराध्या मेरी बच्ची, तूने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, तूने हमारी जान बचाई और हम तीनों ने तेरे ऊपर कितना अत्याचार किया, तुझे मारा पीटा और इतनी छोटी उम्र में तुझसे इतना काम कराते थे। मुझे माफ कर दे और मेरी बेटियों को भी, मेरी बच्ची। हाँ आराध्या, हमारी छोटी बहन, हमें माफ कर दे, आज से तू हमारी सगी बहन है। हम तीनों बहन बहुत खुशी खुशी से रहेंगे एक साथ मिलजुल कर। आराध्या कविता और टीना मीना की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें माफ कर देती है और इसी तरह आराध्या को जादुई 3 लहंगों की मदद से अपनी सौतेली माँ और सौतेली 2 बहनों का सच्चा प्यार मिल जाता है और आराध्या तीनों के साथ बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है।